है स्टूडेंट, मैं पीके श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TCCN ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, जैसा कि आज देखिए हम लोग ठीक है साइंस के प्रश्नावली 2.1 के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले सूत्र को देखेंगे, सूत्र के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सूत्र को देखने से क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है बाबू कि माइनस साइन थीटा जो है, ये माइनस साइन थीटा बराबर साइन को साइन लिख देंगे और थीटा को माइनस में लिख देंगे, अर्थात कोई चेंज नहीं करना है। यदि माइनस साइन थीटा आता है तो साइन को साइन लिख दीजिए, थीटा को माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार यदि कोस थीटा आता है माइनस में तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इंटू पाई माइनस थीटा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें जो है ये साइन 10, ठीक है, और इधर कोसेक नो चेंज। ठीक है, और वहीं आप देखिए कॉस, कॉट और सेक चेंज हो रहा है, मगर तीनों का चेंज फॉर्म एक ही है, अर्थात आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात और जान लीजिए कि क्वेश्चन में पाई कहता है, क्वेश्चन में पाई कहेगा तो पाई का अर्थ होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, अर्थात यदि हम पाई बटा 2 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने 90 डिग्री लिखा। ठीक है, पाई बटा 2 लिखे तो हम इसका मतलब हुआ कि हमने 90 डिग्री लिखा। अगर हम पाई बटा 3 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने 60 डिग्री लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, हम लोग नए ढंग से बनाएंगे। ठीक है, ऐसा आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, ऐसा हम लोग नए ढंग से बनाएंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्नों का मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन के पावर -1 दे रखा है और -1/2 देख रखा है। ठीक है, साइन तो हम मान लेते हैं कि इसका जो मान है, ठीक है, हमने मान लिया कि इसका जो मान आएगा वो x आएगा, अर्थात हमने लिखा यहाँ पे कि माना, ठीक है, साइन के पावर -1 -1/2 का मान क्या है, x है। क्लियर, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं साइन के पावर -1, ठीक है, -1/2 बराबर x। ठीक है, -1 का मतलब होता है कि बटे में, -1 का मतलब होता है क्या चीज, बटे में, अर्थात इसको हम लिख देंगे 1 में साइन, ठीक है, इंटू -1/2 बराबर x। अब इस साइन का जो है इधर भागे में है तो इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, अर्थात हम लिख देंगे -1/2 और साइन x, या इसको अगर हम करें तो साइन x बराबर -1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम साइन x बराबर -1/2 लिख दिए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन x बराबर 1/2 किसका मान होता है, या इस माइनस को इधर लाते हैं, अर्थात हमने इसको क्या कर दिया कि लिख दिया कि माइनस साइन x। ठीक है, ये माइनस कहां से आया, तो ये जो माइनस है इसको हम इधर लाए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस साइन यहां है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन x बराबर -1/2x। ठीक है, और हम लोग क्या कर दिए कि माइनस साइन x बराबर 1/2 लिख दिए, माइनस साइन x 1/2 किसका मान होता है साइन का, तो साइन 30 डिग्री के, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। दोनों पद में साइन है, अर्थात हम लोग क्या कर दें, साइन का त्याग कर दें, तो लिख देंगे हम साइन का त्याग करने पर, साइन का हम लोग त्याग कर देंगे, तो साइन का जैसे ही हम लोग त्याग करेंगे तो -x बराबर क्या बच गया, 30 डिग्री। ठीक है, और 30 डिग्री के पाई के पदों में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं -x बराबर π/6। ठीक है, -x बराबर π/6, अर्थात क्या कह रहा है कि जब माइनस आए, ठीक है, तो इसको थीटा में माइनस को लगा देंगे, अर्थात हम लोग क्या लिख देंगे, x बराबर -π/6, अर्थात हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, π/6, अर्थात साइन के पावर -1 इंटू -1/2 का मान हो गया -π/6। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट। संख्या 2 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, 6 सूत्र लिखे हैं यहाँ पे, 6 सूत्र पे आपको हम 6 सवाल कराएंगे। ठीक है, अर्थात सूत्र भी आपको आसानी से समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है कॉस के पावर -1 करनी 3/2। ठीक है, इसका मान निकालना है हमको, इसका क्या करना है, मान निकालना है, अर्थात हमने लिख दिया कि माना
जैसे पहले प्रश्न में लिखा था माना कॉस के पावर -1 करनी 3/2 बराबर का मान x है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, कॉस के पावर -1 करनी 3/2 बराबर x लिख सकते हैं हम। 1 है, इसका मतलब है कि कॉस कहां जाएगा, बटे में जाएगा, तो कॉस इंटू करनी 3/2 बराबर x, अर्थात कॉस का गुणा हो जाएगा, इधर भागा है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, अर्थात करनी 3/2 बराबर क्या हो गया, cos x। ठीक है, अर्थात cos x बराबर करनी 3/2। अब हम इसको क्या करेंगे कि cos x, ठीक है, करनी 3 जो cos का वैल्यू होता है वो कितने का होता है, तो 30 डिग्री का होता है, तो हमने लिख दिया cos कितना 30 डिग्री, कितना लिख दिया cos 30 डिग्री, अर्थात ये हो गया cos का, इसमें से पद त्याग कर दें तो cos का पद त्याग करने पर, अर्थात हमने cos का त्याग कर दिया तो x बराबर क्या बच गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं पाई के पदों में, तो पाई/6, अर्थात हम लोगों के प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ, x बराबर, अर्थात हमने x माना था, इसका मान क्या है x है, अर्थात x बराबर पाई/6 आया, अर्थात प्रश्न संख्या 2 का जो आंसर हुआ वो पाई/6 हुआ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 10 के पावर -1 करनी 3, और इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, अर्थात क्या लिख दें हम 10 के पावर -1 करनी 3, ठीक है, अर्थात हम लिख दें यहाँ पे माना 10 के पावर -1 करनी 3 का मान क्या है, x है। ठीक है, अब जब x मान लिए तो हम क्या लिखेंगे कि 10 के पावर -1 करनी 3 बराबर 1, अरे x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पावर -1 है तो इसका अर्थ होता है कि 10, इसका अर्थ होता है कि 1/10 इंटू करनी 3 बराबर x, अर्थात हम 10 का गुणा कर दिए x में, अर्थात हो गया करनी 3 बराबर 10x या 10x बराबर करनी 3। ठीक है, अब करनी 3 जो है ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर करनी 3 का जो मान होता है 10 के पदों में करनी 3 का मान होता है 60 डिग्री। ठीक है, अर्थात हमने क्या लिख दिया 10 60 डिग्री। अब 10 के पद को क्या कर दें, हम त्याग कर दें, अर्थात 10 के पद को त्याग करने पर, ठीक है, हम 10 के पद को त्याग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री को पाई के पदों में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो पाई/3, अर्थात x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया पाई/3, अर्थात जो हम लोगों का मान हुआ 10 के पावर -1 करनी 3 का जो मान हुआ वो हुआ पाई/3। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉट के पावर -1 इंटू माइनस करनी 3, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख रहा है कि कॉट के पावर -1 माइनस करनी 3 का मान ज्ञात करें, अर्थात हमने माना कि कॉट के पावर -1 इंटू माइनस करनी 3 का मान x है, अर्थात हम इसको लिखेंगे कॉट के पावर -1 माइनस करनी 3 बराबर x। क्लियर, अर्थात -1 का मतलब है कि 1 में कॉट इंटू माइनस करनी 3 बराबर x। 1 कॉट कैसे लिखा है, क्योंकि जब पावर माइनस में रहता है तो मतलब है कि जिसका माइनस है पावर वो बटे में जाएगा। ठीक है, अर्थात हमने कॉट x को गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया कॉट x बराबर माइनस करनी 3। ठीक है, अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, कॉट ये माइनस को इधर ला दें। ठीक है, तो लिख देंगे हम क्या चीज कि माइनस कॉट x बराबर करनी 3, अर्थात माइनस कॉट x बराबर करनी 3 किसका मान होता है, तो कॉट 30 डिग्री का। ठीक है, अर्थात कॉट के पद को त्याग कर दिए, कॉट का
त्याग करने पर, कॉट का त्याग कर दिए तो क्या हो गया हमारा -x बराबर 30 डिग्री। और हम 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 30 डिग्री को हम लिखेंगे पाई के पदों में, तो -x बराबर पाई बटा में 6। और देखिए यहाँ पे सूत्र कॉट का क्या कर रहा है कि जब कॉट का मान माइनस में आए तो हम थीटा को ज्ञात करने के लिए पाई माइनस थीटा लिखेंगे, अर्थात x बराबर हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बटा 6। अर्थात जब इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई बटा 6, अर्थात x का जो मान होगा वो 5 पाई बटा 6 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉट के पावर -1 इंटू माइनस करनी 3 का वैल्यू क्या हो गया, 3 का मान हो गया 5 पाई बटे 6। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है सेक के पावर -1 इंटू 2 बटा करनी 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को हल किए, उस प्रकार इसको भी हम लोग हल करेंगे। अर्थात हम लिखेंगे क्या चीज कि माना सेक के पावर -1 इंटू 2 करनी 3 का मान x है। अर्थात हम लोग क्या लिख दें, सेक के पावर -1 इंटू 2 करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको हम माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 बटा में सेक लिख देते हैं और 1 बटा में सेक इंटू 2 बटा करनी 3 बराबर x लिख देते हैं। अब x में सेक का गुणा कर देते हैं तो 2 बटा करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा, सेक x। अर्थात सेक x बराबर 2 बटा करनी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2 बटा करनी 3 का मान सेक के पदों में ज्ञात करेंगे। तो सेक के पदों में 2 बटा करनी 3 का मान होता है 30 डिग्री। ठीक है, कितना होता है, 30 डिग्री। अर्थात अब इसमें से हमको सेक दोनों ओर हो गया, अर्थात सेक के पदों को त्याग कर देंगे। अर्थात लिख देंगे हम सेक के पद को त्याग करने पर, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर हम पाई के पदों में ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 6। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि सेक के पावर -1 इंटू 2 बटा करनी 3 का वैल्यू कितना होता है, पाई बटा। नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि कोसेक के पावर -1 इंटू माइनस करनी 2 का मान ज्ञात करें। अर्थात कोसेक का जो मान है, जो कोसेक के पावर -1 है, क्या है, कोसेक के पावर -1 इंटू माइनस करनी 2। ठीक है, इसका हमको मान याद करना है। अर्थात हम लिख सकते हैं कोसेक के पावर -1 इंटू माइनस करनी 2 का मान x है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, माना है। क्लियर ना। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू कि हम लोग लिख सकते हैं, जब हम x मान दिया तब हमने लिख सकते हैं कि कोसेक के पावर -1 इंटू माइनस करनी 2 बराबर x है। अब जिस तरफ सभी प्रश्नों में हमने किया है उसी प्रकार क्या करेंगे, कोसेक को बटे में करेंगे। ठीक है, और इसके पावर को -1 को हटा देंगे, माइनस करनी 2 लिखेंगे बराबर x। ठीक है, कोसेक का x के साथ गुणा कर दिए, अर्थात हो गया कोसेक x बराबर, ठीक है, माइनस करनी 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो माइनस है इसको इधर लाएंगे, अर्थात हम लोगों का जो हो जाएगा माइनस कोसेक x बराबर करनी 2। अब करनी 2 को हम लोग कोसेक के पदों में ज्ञात करेंगे, अर्थात कोसेक बराबर हो जाएगा कोसेक x बराबर क्या हो जाएगा, करनी 2 का मतलब होता है कि कोसेक 45 डिग्री। दोनों पदों से हम क्या कर दें, कोसेक के मान को त्याग कर दें, अर्थात लिख दें कोसेक के पद को त्याग करने पर, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, -x बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 व्यक्त करेंगे, अर्थात हम लिख देंगे -x बराबर पाई बटा 4। ठीक है, अब हम लोग कोसेक का अगर सूत्र देखो, कोसेक माइनस में आ रहा है तो उसके थीटा को माइनस में लिखना है, अर्थात x बराबर हो जाएगा -पाई बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कहें क्या चीज कि कोसेक के पावर -1 इंटू माइनस करनी 2 का वैल्यू कितना होगा, तो -पाई बटा 4 होगा।
आइए अब हम लोग सिंगल प्रश्नों का हम लोग मान निकाले थे। अब देखिए ये कह रहा है कि cos के पावर -1 इंटू 1/2 प्लस 2 साइन के पावर -1 इंटू 1/2 का मान ज्ञात करें। इसमें दो चीज है, अर्थात हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल करके मान निकालेंगे। अर्थात क्या है कि सबसे पहले cos के पावर -1 इंटू 1/2 का हम मान निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे साइन के पावर -1 इंटू 1/2 का मान निकाल के इसमें 2 से गुणा करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे तो इसका पूरा मान निकल जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लिए कि cos के पावर -1 इंटू 1/2 का मान, ठीक है, x है। अर्थात हमने क्या कर दिया कि cos के पावर -1 इंटू 1/2 बराबर x लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसका पावर हटाने के लिए 1/cos कर दिया और इंटू 1/2 बराबर x। अब cos का गुणा कर दिया हमने x में, तो क्या हो गया 1/2 बराबर cos x, अर्थात cos x बराबर 1/2। अब हम लोग cos x बराबर cos के पदों में 1/2 का मान देखेंगे तो ये होता है cos 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब cos का पद त्याग कर देंगे, cos का पद, ठीक है, cos का पद त्याग करने पर, ठीक है, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री को जब हम बदलेंगे पाई के पदों में तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का π/3, ठीक है। अर्थात cos का मान आ गया जो हम लोगों का cos के पावर -1 इंटू 1/2 का जो मान आ गया वो कितना आ गया π/3 आ गया। और इधर हम लोग निकाल लेते हैं साइन का। अर्थात हम लोग मान लिया कि साइन के पावर साइन के पावर -1 इंटू 1/2 का मान x है। अतः हम लोग क्या कर देंगे कि साइन के पावर -1 इंटू 1/2 बराबर क्या कर दें x कर दें। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका पावर हटाने के लिए 1 हम लोग क्या करेंगे साइन लिख देंगे और 1/2 बराबर x, साइन का x में गुणा कर देंगे, अर्थात हो जाएगा 1/2 बराबर साइन x, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x बराबर 1/2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि 1/2 को साइन के पदों में बदलेंगे, अर्थात साइन x बराबर साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। अब साइन के पदों को त्याग कर देंगे, क्या कर देंगे कि साइन का पद त्याग करने पर, अर्थात साइन का पद त्याग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है 30 डिग्री। अर्थात 30 डिग्री को हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा π/6, ठीक है। अर्थात यहां पे जो हम लोगों का मान हुआ साइन का वो कितना हो गया π/6। अर्थात अब पूरे क्वेश्चन का भी हम लोग निकालें कि cos के पावर -1 इंटू 1/2 प्लस 2 साइन के पावर -1 इंटू 1/2 बराबर वाट, यही पूछ रहा है हमसे। अर्थात इसका मान जो आ गया है वो π/3 आ गया है, अर्थात π/3 हो गया प्लस 2 गुणा कितना हो गया π/6 हो गया। 2 इसलिए क्योंकि इसका केवल मान आया था π/6, अभी 2 बाकी था, अर्थात 2 से इसको कटा लिए तो ये कितना हो गया 3। और इसको अगर हम हल करें तो π/3 प्लस π/3, 3 का लघुत्तम निकालेंगे 3 पाई प्लस पाई, अर्थात 2π/3 ये हम लोगों का आंसर हुआ।